हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। ये आइसक्रीम हर किसी की फेवरेट होती है, मेरी भी ये बहुत फेवरेट है। लेकिन आज मैं इसे आपको घर में बनाना बताऊंगी और एकदम मार्केट के स्टाइल में। यानी जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये घर में बनाया गया है या फिर मार्केट का है। एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर आएगा इसका खाने में, और खाने में आपको ना ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम घर में कैसे बनाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ लीटर दूध लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ। इसे मैंने पहले भी उबाला हुआ है, लेकिन मैं इसे दोबारा उबाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध एक कटोरी में निकाल लूँगी, लगभग हाफ कटोरी के करीब, क्योंकि इसमें हमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पे जो मैं कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ वो नेचुरल का है, नेचुरल का वनीला फ्लेवर। तो यहाँ आप ये देख लीजिए, तो ये वनीला फ्लेवर ले रही हूँ मैं। आप कुछ अलग फ्लेवर भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मैं 2 बड़े चम्मच लूँगी। 1 चम्मच तो ऑलरेडी इसमें जा चुकी है, तो एक और चम्मच ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेंगे। आप इसे ध्यान रखिएगा कि फटाफट से मिलाइएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ सकती हैं। तो इस तरह से तुरंत ही इसे मिला लें और एक पेस्ट रेडी कर लें। अब ये कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट हम अपने उबलते हुए दूध में ऐड करेंगे। सारे ही पेस्ट को एक बार में डाल देंगे और उसके बाद करछी को हिलाते हुए चलाते हुए एकदम मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। याद रखिएगा, कस्टर्ड पाउडर डालने के तुरंत बाद ही यह बहुत ही गाढ़ी होने लगेगी दूध, तो आपको करछी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है और फटाफट से चलाते जाना है। आपको जितनी थिक रखनी है उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम थिक रख रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडी हो गई है और बहुत ही अच्छी मलाई इसमें आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर ले रही हूँ और उसमें अपने इस मिश्रण को डाल दूँगी। यहाँ पे मैं हैंड बीटर या फिर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये जो मिक्सी है वो हर किसी के घर में ईजिली अवेलेबल होता है। तो इसी के साथ मैं हाफ कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगेन चीनी हर किसी के पास होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना चीनी के साथ इसे बनाऊं। तो यहाँ पे मैं हाफ कटोरी घर की मलाई ऐड कर रही हूँ। ये एकदम फ्रेश ताज़ी घर की मलाई है। आप जो है वो व्हिप्ड क्रीम या फिर अमूल की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई से भी उतना ही अच्छा आइसक्रीम बनेगा जितना कि फ्रेश क्रीम डालने से बनता है। तो इन सबको मैंने रुक रुक के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे एक कंटेनर में डाल दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में डाल दूंगी। इसकी हमें आइस नहीं बनानी है, बस इसे एकदम ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी जो आइसक्रीम है वो आधी अधूरी सी जम चुकी है, पूरी तरह से नहीं जमी है। तो अब हम क्या करेंगे कि चम्मच से की मदद से इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे और फिर से इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करने से एकदम हमारी जो आइसक्रीम है वो मार्केट से भी अच्छी बनने वाली है। और जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो हमारा जो मलाई है वो अपना असर दिखाएगी और बहुत ही फ्लफ़ी स्मूथ आइसक्रीम बनेगी। तो चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए, मैंने रुक रुक के मिक्सी को चलाया और बहुत ही अच्छी स्मूथ फ्लॉपी मिक्सचर बन चुकी है। जब मैं इसे चम्मच से उठा रही हूँ तो बहुत ही हल्की लग रही है मुझे। तो अब सेम कंटेनर में इसे डाल देंगे और इसे अब मैं क्या करूँगी कि एक प्लास्टिक का जो थैली आती है उससे मैं इसे कवर कर देती हूँ। क्योंकि मेरा जो कंटेनर है वो एयर टाइट नहीं है। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो तो आपको इस प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एयर टाइट ना हो तो इस तरह से प्लास्टिक ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपकी आइसक्रीम में जो है वो आइस क्रिस्टल आ सकते हैं। तो अब इसे 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए। मैं यहाँ पे ओवरनाइट के लिए इसे डाल रही हूँ।
तो अगली सुबह चलिए चेक करते हैं कि हमारी वनीला आइसक्रीम कैसी लग रही है। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे कंटेनर से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसे रख रही हूँ ठंडे पानी में। ठंडे पानी में आधे मिनट के लिए कंटेनर को इस तरह से डाल देंगे ताकि ये स्मूथली बाहर आ जाए। आधा मिनट हो चुका है। तो इसे मैं पलट के ट्रे में डाल दूंगी और इस तरह से टैप टैप करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इस तरह से टैप टैप करेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगी। इस तरह से चारों तरफ से इस तरह करें। अब ये देखिए हमारी आइसक्रीम बन के बिल्कुल बाहर आ चुकी है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। आप इसे नाइफ से कट कर लीजिए या फिर स्कूपर से निकाल भी सकते हैं। तो जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो ये आसानी से कट हो रही है। बहुत ही सिल्की और स्मूथ टेक्सचर आया है इसका, तभी ये आसानी से कट हो रही है। अगर इसका स्मूथ और सिल्की टेक्सचर नहीं आता तो इसे कट करने में मुश्किल होती। ये देखिए एक बार में एकदम अच्छे से कट हो रही है। तो देखा आपने, घर के कुछ सामानों से ही मैंने किस तरह बहुत ही ईजिली वनीला आइसक्रीम बनके रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो तो उसे भी आप ये आइसक्रीम बना के सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।